हेलो एवरीवन। आपने पहले वीडियोस में देखा कि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स जो डबल एंगल्स में देखे थे आपने, तो उसको जो साइन टू थीटा का फार्मूला जो मिला था आपको वो इन द फॉर्म साइन और कॉस के फॉर्म था। तो वो साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको मिला था। अब जो एंगल्स आपको डबल एंगल निकालना है साइन टू थीटा का, तो वो इन द फॉर्म ऑफ टैन आपको निकालना है। तो वो जिसका फार्मूला जो आता है वो आता है साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यह होता है। ये कहाँ से आता है तो ये आपको राइट अप करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसका लेट एल एच एस, आप जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, ये आप यहाँ पर लेंगे। लेफ्ट एल एच एस इज इक्वल टू टू साइन थीटा। अब जो साइन टू थीटा जो है तो वह आपको आप कैसे लिख सकते हैं, टू थीटा यानी थीटा प्लस थीटा, दैट द टू थीटा। आप इसको ऐसा ही लिख सकते हैं, साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस थीटा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला आप यूज़ करेंगे। साइन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करने के बाद ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर सॉल्व होगा। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला आप सभी को पता है। जहाँ पर थीटा है ए, जहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होती है वो उसे आप ये कंसिडर करते हैं, और जो सेकंड टर्म होती है ब्रैकेट में उसे आप भी कंसिडर करते हैं। जहाँ पर ए दिखाई देगा वहाँ पर आपको थीटा फुट अप करना है, और जो सेकंड टर्म होती है वहाँ पर बी के जगह फुट अप करना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जबकि ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है, तो ये अल्टरनेट लिखने के बाद आपको जो कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो दो टर्म्स ये सेम होने के कारण इसमें डायरेक्ट एडिशंस हो सकती है होती है। दैट इज द टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो फार्मूला है आपका, जो साइन टू थीटा का जो फार्मूला था आपका, वो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको मिला। इसके डिवाइड में कोई टर्म्स नहीं है, इसके टर्म डिवाइड में कोई टर्म्स बची नहीं है, तो ये जो टर्म्स नहीं है तो इसके डिवाइड में कौन होता है, वन होता है। वन, आप वन को इन द फॉर्म ऑफ साइन के और कॉस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे कि आपको सबको पता है, बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। आप सभी को ये पता है। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करने के बाद जहाँ पर एक है वहाँ पर आपको ये टर्म्स आपको पुटअप करनी है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या मिलेगा, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में वन के जगह आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुटअप करनी है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये सॉल्व होते हुए आपको देखा जाएगा यहाँ पर कि टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको मिला है। पर जो आपका जो सोल्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ टैन है, जो भी टर्म्स आई है आप यहाँ पर सब ये टर्म्स से साइन और कॉस में है। तो इसके डिवाइड में आपने जब डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, राइट साइड को आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा से। अब यहाँ पर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको मिला है, इसके डिवाइड में आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जो निचली टर्म्स हैं वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के डिवाइडेशन में डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर से। तो यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है तो ये दोनों का भी है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर एक कॉस थीटा है, यहाँ का एक कॉस और यहाँ का एक कॉस गेट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक कॉस। यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये जो टर्म्स है ये प्लस में है, तो ये जो कॉस स्क्वायर है ये दोनों का ही कॉमन बेस है। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पर बचा क्या, यहाँ साइन थीटा अपॉन में बचा, यहाँ पर एक कॉस थीटा बचा था, अपॉन में जो साइन स्क्वायर थीटा है, जो कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों का भी है, साइन स्क्वायर थीटा का भी और कॉस स्क्वायर थीटा का, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब जबकि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस
जो है टर्म्स वो गेट कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा 1। और यहाँ पर आप सभी को पता होता है कि क्या पता होता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है टैन थीटा होता है। अब यहाँ पर इस वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपको 2 साइन थीटा अपॉन कॉस क्या होता है, वो होता है 2 टैन थीटा अपॉन में यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसे रीअरेंज करने के बाद आपका जो आपका आंसर है वो आ जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, जो आपको फाइंड आउट करना था इन द फॉर्म ऑफ टैन। ये जो फॉर्म है आपको सेटिस्फाई किया, यहाँ पर प्रूव हुआ। ठीक है, ऐसे ही आपको जो साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इन द फॉर्म ऑफ टैन, आपको इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगली जो टर्म्स है इन द जो कॉस 2 थीटा का जो वैल्यू है तो वो आप टैन के फॉर्मेट में कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसका फार्मूला क्या होता है वो आगे देखेंगे। यहाँ पर जो आपने देखा है कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इन द फॉर्म ऑफ टैन, आपको इस प्रकार इक्वेशंस आता है। अब ये जो वैल्यूज़ है राइट हैंड साइड की ये आती कहाँ से है, तो आपको प्रूव करना है शायद, तो इसको आप लिख सकते हैं लेट जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, तो आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद आप कॉस 2 थीटा लिखते हैं। अब कॉस 2 थीटा को कैसे लिख सकते हैं आप इसे कॉस थीटा प्लस थीटा लिखते हैं, जबकि ये एक ब्रैकेट कॉस के फॉर्म में आ गया है। जो एक फार्मूला आपको पता है सभी को, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला आप सभी को पता है, वो ए प्लस बी के फॉर्म में ये इक्वेशन आया है। तो यहाँ पर वो फार्मूला यूज़ करने के बाद कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर प्लस साइन है तो वो हो जाएगी माइनस। यहाँ पर इसमें कॉस के टर्म्स में क्या होता है, जो साइन होती है ब्रैकेट में की वो क्या होती है, उसके अपोजिट यहाँ पर आपको लेना पड़ता है। यहाँ पर माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, यहाँ पर इस टर्म में जो थीटा फर्स्ट वाला है उसे ए कहेंगे और जो सेकंड वाला है उसे बी कहेंगे। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, जो सेम दोनों भी जो टर्म्स है वो सिमिलर होने से यहाँ पर जहाँ पर भी आप थीटा रख देंगे कोई बात नहीं रहेगी। यहाँ पर ये जो टर्म्स है अगली ऊपर की, तो ये ऐसी होगी कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। जब अब कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट द कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपका जो कॉस थीटा जो 2 थीटा जो का ये फार्मूला है आप कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो आपको पता है जो इन द फॉर्म ऑफ कॉस और साइन के फॉर्म था आपको मिला है। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो इसके डिवाइड में 1 है। ठीक है, अब इस 1 को आपको पता है आप इन द फॉर्म ऑफ कॉस और साइन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है उसकी वैल्यूज़ होती है 1। जहाँ पर 1 है वहाँ पर आपको ये वैल्यूज़ पुटअप कर देनी है। तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपका जो इक्वेशंस है इन द फॉर्म ऑफ टैन है, तो इसके इन द फॉर्म ऑफ टैन लाने के लिए आपको जो डिवाइडेशन करना पड़ेगा कॉस से इसे आप डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर रेचेस जो साइड है इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग above equation of numerator and denominator by किससे cos स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा cos 2 थीटा, लेफ्ट हैंड साइड जैसे कि तैसी है। अब यहाँ पर क्या मिलेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या रहेगा इसके cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके डिवाइड में रहेगा
कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये कॉस स्क्वायर थीटा का भी कॉमन बेस है और साइन स्क्वायर का भी है, तो दोनों को भी इक्वली आप क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस वाली टर्म्स है, तो जो बेस है इसका कॉमन डिनोमिनेटर है, तो इन दोनों का भी डिनोमिनेटर होने से इस दोनों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आप क्या मिलेगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बेस में कॉमन आप कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये कॉमनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अपॉन में जो टर्म्स बची है कॉस स्क्वायर थीटा के डिवाइडेशन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन स्क्वायर के डिवाइड में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। डिस्ट्रीब्यूट कर देने के बाद अब सभी को पता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा गेट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। जो भी बचाई हुई टर्म्स है आप सभी को पता है कि कितनी बची है, यहाँ पर कुछ बचा नहीं, यहाँ पर 1 बचा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वो आप सभी को पता है, वो tan स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन में यहाँ पर कुछ बचा है तो वो बचा है 1 बचा है, कॉस स्क्वायर थीटा गेट कैंसिल होने के बाद वहाँ पर 1 रहता है। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा ने कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर दिया और उसका जो डिवाइडेशन आ गया 1 आ गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा है। जैसे कि आपने देखा LHS को सेटिस्फाई करने कर आपको मिला है RHS यहाँ पर मिला है, तो यहाँ पर cos 2 थीटा का फार्मूला आपको इन द फॉर्म ऑफ tan पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। जब भी आप कोई एग्जांपल सॉल्व करें ट्रिग्नोमेट्री में, जब भी आपको यूज़ करना पड़े ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ जो tan के फॉर्म में आपको cos 2 थीटा पूछा जाए तो आप ये इक्वेशंस बता सकते हैं, और sin 2 थीटा का भी आपको पता ही है। ठीक है, इस तरह से आप ये इक्वेशंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है इन द डबल एंगल्स में, तो आप ये ऐसे प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।